जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किस किस के घर में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है? जिनके यहाँ भी हो रही है उनके यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ भी बारिश तो हुई, लेकिन 3 दिन से लगातार नहीं हो रही है, छुटपुट कभी हो जाती है। लेकिन मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और ठंडक भी नहीं है। और मेरे ख्याल से आपको चिड़िया चहकने की और कोयल की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो गार्डन है उसमें काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनमें आके बहुत सारी चिड़ियाँ और कोयल वगैरह बैठ जाती हैं। कभी कभी यहाँ पे तोते भी आ जाते हैं, बैठे रहते हैं पेड़ों के ऊपर, तो उनकी आवाज़ आती रहती है। खैर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जिस तरीके से उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझ लेंगे तो ज़रूर आपके काम आएगा ये वीडियो और आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या किसी को लंबे समय से जुकाम रहता है? देखिए, जुकाम तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो जाया करता है। अक्सर तो जब कोई भी मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी से एकदम ठंडक आती है या ठंडक से एकदम गर्मी आती है, या एकदम जैसे गर्मी के बाद में बारिश होनी शुरू हो जाती है, तब ऐसा होता है कि जुकाम होना शुरू होता है। और जब भी हमारे जुकाम वगैरह होता है तो जुकाम में अक्सर हमारे पूरे शरीर में और सिर में ज़्यादा दर्द होता है। सिर में तो मतलब दर्द होता ही है, शरीर में भी अजीब सा दर्द होने लगता है, जैसे एकदम से जैसे लगता है शरीर हमारा टूटने लगता है, जोड़ों में भी दर्द होता है। तो अगर नॉर्मल जुकाम है जो कि अक्सर हुआ और 2-3 दिन में ख़त्म हो गया, वो तो हुआ नॉर्मल जुकाम। लेकिन जब यही जुकाम ज़्यादा लंबे समय से होता है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, या कुछ लोगों को ऐसी दिक्कत होती है कि उनका जुकाम कभी ख़त्म होता ही नहीं है, तो ये चिंता का विषय होता है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक जुकाम होना या लगातार जुकाम रहना, ये एक गंभीर समस्या होती है। इससे आपको सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको निमोनिया भी हो सकता है, और इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं राय दूंगी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे समय से जुकाम रहता है या उनका जुकाम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और दवाई लें। अब वो डॉक्टर आयुर्वेदिक भी हो सकते हैं, होम्योपैथिक भी हो सकते हैं और एलोपैथिक भी हो सकते हैं। ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। आपको समझना है कि आपको कौन सी दवाई सूट करती है। हालांकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं कि उन्हें फ़ायदा ही नहीं होता आयुर्वेदिक दवाइयों से, तो वो डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन साथ में यदि आप आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ करते रहेंगे, इलाज करते रहेंगे, तो ये जो आयुर्वेदिक इलाज होते हैं ये किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करने का अपने अंदर एक क्षमता रखते हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि जिन लोगों को जुकाम की वजह से सिर में दर्द रहता है, सबसे मेन चीज़ तो वो अपनी चाय में रोज़ तुलसी की पत्ती ज़रूर मिलाएं। 3-4 तुलसी की पत्तियाँ बारीक बारीक तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी चाय में डाल दीजिए, अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, उसको आप पी लीजिए। इसके अलावा आप तुलसी का काढ़ा भी बना सकते हैं। अब मैं पूरा काढ़ा बनाने का तो एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तो उसमें आपको बताऊंगी कैसे आपको काढ़ा बनाना है। आज मैं बता रही हूँ, आप काढ़ा बनाइए जैसे बनाते हैं, उसी में आप तुलसी की पत्तियाँ 8-10 तोड़ कर डाल दीजिए, उनको 5-7 मिनट अच्छी तरीके से उबलने दीजिए, फिर आप छान के पी लीजिए। और उस पानी में आप चाहें तो चुटकी भर नमक भी मिला सकते हैं। इससे आपके जो गले में खराश होगी, ये जमा हुआ बलगम होगा, आपके सीने में जमा हुआ बलगम होगा, वो सारा निकल सकता है, निकल ही जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कभी कभी नाक में प्रॉब्लम होती कि ये नाक हमारी एकदम ब्लॉक हो जाती, कभी कभी दोनों नाक हमारी ब्लॉक हो जाती, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या हमारी छाती में जब बहुत ज़्यादा बलगम जमा होता है और मतलब जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से अजीब टाइप की सें की आवाज़ होती है, और खांसते हैं तो गले में एकदम बहुत तेज़ भक भक आवाज़ होती है। तो ऐसी स्थिति में आप 1 कप एकदम गर्म दूध में, बिल्कुल गर्म दूध हो उबला हुआ,
तो 1 कप दूध में आप 1 चम्मच देसी घी मिला के और गरम ही गरम पी लीजिए। इससे बलगम बहुत जल्दी पिघलता है और धीरे धीरे आपको एकदम आराम हो जाता है, क्योंकि गरम दूध में जब आप घी मिला के पीते हैं तो एक तो वो गरम होता है दूध, दूसरी बात जो घी की चिकनाहट होती है वो सारे बलगम को एकदम पिघला देती है। ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब जिन लोगों को सिर दर्द रहता है जुकाम की वजह से, वो लोग क्या करें, वो सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। और यदि आपको लहसुन की महक बर्दाश्त हो तो लहसुन कुचल के अच्छी तरीके से उस तेल में डाल दीजिए, पहले उसको पका लीजिए, फिर जब वो तेल गुनगुना रह जाएगा तो उसी तेल से अपने पैर के तलवों में और अपने सिर की जड़ों में, बालों की जड़ों में बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे आप मसाज करिए। आप जब लगातार करेंगे आप देखेंगे आपका जुकाम भी ख़त्म होने लगा और आपके जो सिर का दर्द है वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यदि जुकाम की वजह से आपका सिर एकदम जकड़ा जकड़ा सा रहता है तो उसमें आप भाप ले सकते हैं। किसी बड़े भगोने में या कोई भी बड़े बर्तन में पानी अच्छी तरीके से उबालिए, उसमें आप आधा चम्मच विक्स डाल दीजिए। वैसे तो एक कैप्सूल भी आता है लेकिन हर समय कैप्सूल उपलब्ध नहीं होता है, तो आप आधा चम्मच उस उबले हुए पानी में विक्स डाल दीजिए, अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद में कोई कपड़े से अच्छी तरीके से ढक के आप उसमें स्टीम ले सकते हैं और ये स्टीम आपको लेनी है 5 से 7 मिनट तक का। आप देखेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। ये नुस्खे आप आजमा के देखिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और यदि आप लगातार इनको करते हैं तो जुकाम जड़ से ख़त्म हो जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आपको काढ़ा के लिए कि आपको काढ़ा कैसे बनाना है पूरी तरीके से, और जिस तरीके से मैं बताऊंगी अगर उस तरीके से आप काढ़ा बना के पियेंगे आप देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।